नगुरवा गांव की ऐतिहासिक कथा। बहुत समय पहले, जब नेपाल की तराई भूमि पर घने साल के जंगल फैले हुए थे, वहीं सिराहा जिले में एक छोटा सा गांव बसने लगा था। उस गांव का नाम था नगुरवा। कहते हैं कि करीब 300 साल पहले भारत और नेपाल की सीमा के पास रहने वाले कुछ किसान परिवार अपने पशुओं और सामान के साथ नए ठिकाने की खोज में निकले। वे लोग उपजाऊ जमीन, जल स्रोत और सुरक्षित स्थान चाहते थे। कई दिन की यात्रा के बाद वे लोग वर्तमान सुखीपुर क्षेत्र में पहुंचे। यहाँ एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसकी छांव में थके हुए मुसाफिर बैठे। रात को उन्हें सपना आया, जैसे कोई वृद्ध साधु कह रहा हो, जहां यह बरगद है, वहीं तुम्हारा नया घर होगा। यही भूमि तुम्हें समृद्ध करेगी। सुबह सबने इसे ईश्वरीय संकेत माना और वहीं बसने का निश्चय कर लिया। इस गांव का पहला नाम नाग वृक्ष रखा गया। नाग, सर्प और वृक्ष वृक्ष मिलाकर, क्योंकि बरगद के नीचे एक बड़ा नाग का बिल भी था। समय के साथ बोलचाल में नाग वृक्ष से बिगड़कर यह नाम नगुरवा बन गया। गांव में शुरू में केवल 5-6 घर थे। सभी किसान अपने खेतों में धान, मक्का और गन्ना बोते थे। धीरे धीरे आस पास के इलाकों से और परिवार यहां आकर बसे। गांव में एक पुराना पोखरी तालाब खुदवाया गया, जिसे राजकुल पोखरी कहा जाता था। यह पोखरी वर्षा का पानी रोकने और सिंचाई के काम आता। नगुरवा गांव की एक खास परंपरा थी, हर साल भाद्रपद पूर्णिमा को नाग पूजा करना। लोग मानते थे कि गांव की रक्षा वही नाग देवता करते हैं, जो बरगद की जड़ों में वास करते थे। पूजा के दिन गांव के सभी लोग पोखरी किनारे इकट्ठा होते, दूध और चढ़ावा चढ़ाते और सुख शांति की कामना करते। ब्रिटिश शासन के समय जब नेपाल में व्यापार का प्रभाव बढ़ा, नगुरवा के कुछ लोग मधुबनी, दरभंगा और जनकपुर तक जाकर नमक, कपड़ा और मसाले लाने लगे। धीरे धीरे गांव का व्यापार बढ़ा और यहाँ के लोग संपन्न होते गए। आज नगुरवा गांव सुखीपुर नगर पालिका का हिस्सा है। पुराने बरगद का पेड़ अब भी गांव की शान है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, जिस दिन यह बरगद गिरेगा, नगुरवा की खुशहाली भी चली जाएगी। इसी वजह से हर साल लोग पेड़ की पूजा करते हैं और अपनी ऐतिहासिक विरासत को याद रखते हैं। अगर आप चाहें तो इस कहानी को और विस्तार से या किसी खास ऐतिहासिक घटना के साथ जोड़कर लिखा जा सकता है।